तो वही स्टार्ट करते हैं आज की बढ़िया वीडियो बढ़िया टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज 17 अक्टूबर है। आज की शिफ्ट में जो जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, जिन जिन क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कर रहा है, मैंने उन सब का एक कलेक्टिव डाटा बनाया है। जिन जिन का आज की शिफ्ट में एग्जाम था उन सब से बात करी, उन सब से क्वेश्चंस पूछे, जो एक कलेक्टिव डाटा फॉर्म हुआ। जो टॉपिक्स मुझे लगे कि कॉमन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, उनको मैंने प्रिसाइज फॉर्म में किया और मैं आपको बताने वाली हूँ कि किन किन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। वैसे ही स्टार्टिंग से सब्जेक्ट वाइज चलेंगे जैसे हमेशा चलते हैं। तो रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। पहले रीजनिंग में एक सर्कुलर टेबल वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बताया था कि मेरी शिफ्ट में भी था, जो 17 अक्टूबर यानी कि आज की शिफ्ट में भी मोस्टली हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। एक या दो इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक सर्कुलर टेबल है और उस पे 4 जने बैठे हैं, तो ए और बी के बीच में कितने जने बैठे हैं, या ए और बी के बीच में कौन बैठा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये तो रट के घोट के पी जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन समझो आएगा ही आएगा। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट यही हो गया। फ्लोर वाले आ रहे हैं कि टॉप फ्लोर पे ए रहता है, सबसे डाउन फ्लोर पे सी रहता है, तो उनके बीच में कितने लोग रहते हैं, या टोटल कितने मेंबर्स हुए। इस तरीके के थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, थोड़े लेंदी क्वेश्चंस दे रहा है इसके। तो यहाँ पर टाइम की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है और इनको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। वैसे इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लो और सीधा पढ़ लो कि टॉप फ्लोर पे ये रहता है, डाउन पे ये रहता है, बात खत्म। इंग्लिश में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको अरेंज करने में, फिर बताने में। बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। और लेटर्स वाले क्वेश्चन है, लेटर्स को अरेंज करना है, ऑड वन आउट ढूंढना है कि 4 आपको ऑप्शन दे दिए, उसमें से ऑड वन आउट पैटर्न कौन सा बन रहा है। सिंबल्स के क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन है जैसे रेखा इज प्लेइंग, इसका कोड है DH, PH और EP, तो आपको प्लेइंग का कोड बताना है। ऐसे ही 2-3 स्टेटमेंट देता है, फिर उनमें से आपको कॉमन ढूंढ के प्लेइंग का कोड ढूंढना पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो कि इजीली हो जाते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सीरीज वही सीरीज भी कुछ इस तरीके की है, कुछ पॉइंट्स में चल रही है, कुछ नॉर्मल चल रही है। इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करते हो तो इजीली कर लोगे, उसमें इतना कोई इशू आपको आएगा नहीं। तो रीजनिंग में कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं। ये कुछ कॉमन टॉपिक्स थे जो हर शिफ्ट में मैंने देखा कि हर शिफ्ट में पूछ ही रहा है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोडिंग, डिकोडिंग, पैटर्न, सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर टेबल, बिल्डिंग या बॉक्स में से कोई एक आएगा, देगा आपको क्वेश्चन उसके ऊपर। तो इनको तो घोट के पी के चले जाना बिल्कुल ही, ये तो आने ही आने हैं। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं रीजनिंग में, जिसमें प्लस और माइनस के साइन को इंटरचेंज किया होता है, या डिवाइड या मल्टीप्लाई को इंटरचेंज किया होता है। तो उस तरीके से सॉल्व करके भी हमें इसको निकालना पड़ता है। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस इजी होते हैं बट टाइम टेकिंग होते हैं, तो आराम से शांत दिमाग से इनको करके आना। फिर बात आती है GS पे। GS एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसपे कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स है जो मैंने नोटिस किया कि हर शिफ्ट में ही जिनसे क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताने वाली, बट मैं आपको टॉपिक्स का एक आइडिया दे दूंगी कि इन टॉपिक्स के ऊपर सवाल आ रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस मेरी शिफ्ट में थे, जो और शिफ्टों में आ रहे हैं, मेनली जो आज की शिफ्ट में आए हैं, 17 अक्टूबर की शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो, तो दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन आज की शिफ्ट में ये था कि घोड़े से गिर के कौन मरा था, कौन सा था वो, तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इल्तुतमिश के ऊपर क्वेश्चंस हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर क्वेश्चंस हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत तो पढ़ जाना, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ ही रहा है। स्पोर्ट्स के ऊपर पूछ रहा है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ भी पूछ लेगा। पैरा ओलंपिक्स, खेलो इंडिया, योजना के ऊपर बात कर रहा है। और स्टील प्लांट्स, आयरन स्टील प्लांट्स के ऊपर भी क्वेश्चन था आज की शिफ्ट में। ठीक है, और आर्टिकल्स वगैरह तो मैंने पहले भी बताया था आ रहे हैं। आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ये तो आने ही आने हैं, तो इनको भी एक बार देख लोगे तो अच्छा रहेगा। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन है। आज की शिफ्ट में इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये कुछ GS के कॉमन टॉपिक्स है जिनसे मैंने नोटिस किया कि मोस्टली हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आ ही रहा है। आर्टिकल, अमेंडमेंट, इन सबसे तो क्वेश्चंस आ ही रहा है। स्पोर्ट्स से भी आ ही रहा है। दिल्ली सल्तनत भी फिक्स ही है। फिर आ जाती है बात मैथ की। मैथ की बात करें तो मैथ में भी कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं
पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो एक तो पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक, पाइप एंड सिस्टम का चैप्टर, वर्क एंड टाइम, ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं, तो इनको तो अच्छे से करके जाना है, इनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। बल्कि मेरी शिफ्ट में तो वर्क एंड टाइम से 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो ये तो पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ट्रेन वाले, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये भी आ रहे हैं, स्पीड निकालो, डिस्टेंस निकालो, इस तरीके के भी आ रहे हैं। मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मेंसुरेशन के बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, इजीली कोई भी कर लेगा, कोई ऐसी दिक्कत लेने वाली बात नहीं आएगी उनमें। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस हैं, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस हैं, परसेंटेज से क्वेश्चंस पूछ ही रहा है, मैंने पहले भी बताया। मेरी शिफ्ट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 से 4 क्वेश्चन लगातार थे, परसेंटेज से क्वेश्चंस हैं, एवरेज से भी क्वेश्चंस हैं। तो ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी कुछ सिंप्लीफिकेशंस आ रही है कि सिंप्लीफाई दिस, वो सब तो इजीली हो जाते हैं। पाई चार्ट वगैरह मतलब नहीं आ रहा, मैंने पूछा 1-2 जनों से, उनके शिफ्ट में भी पाई चार्ट नहीं देखने को मिला, और पर्सनली मेरी शिफ्ट में भी पाई चार्ट कहीं था। तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, पाई चार्ट वगैरह ग्राफ वगैरह नहीं दे रहा ज़्यादा, जहाँ तक मैंने नोटिस किया। लेकिन क्वेश्चंस भी बेसिक है, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको बेसिक मैथ्स भी आता है तो आप आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इंग्लिश और हिंदी, ये इनका लेवल बहुत ही बेसिक आ रहा है, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है। इंग्लिश हिंदी का नॉर्मल लेवल है। हिंदी में विलोम शब्द पे बात कर रहा है, पर्यायवाची पे बात कर रहा है, वर्तनी पूछ रहा है, सेंटेंस अरेंजमेंट पूछ रहा है कि जिसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं अरेंज करके। हिंदी के कुछ पर्सनल मतलब कुछ ये टॉपिक्स है, बाकी पैसेज आ जाता है, बाकी खाली स्थान भरो, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। हिंदी बहुत इजी आ रही है, हिंदी में मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी दिक्कत आ रही होगी किसी भी तरीके की। इंग्लिश की बात अगर मैं करूँ तो वोकैब थी आज की शिफ्ट में, जो कि इजी थी। कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस थे वोकैब के, कोई हार्ड एंड फास्ट वोकैब किसी को नहीं लगी। पैसेज था, छोटा था, इजी था पढ़ने में, एक बारी में पढ़ के ही आप समझ जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। सेंटेंस सीक्वेंस के 2 से 3 क्वेश्चन थे कि सेंटेंस को अरेंज करना है इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, जो कि वो भी इजीली हो जाता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ईडियम्स, OWS, ईडियम से ज़्यादा पूछ रहा है, ईडियम्स कम से कम भी 6 से 7 भी पूछ रहा है किसी किसी शिफ्ट में, OWS पूछ रहा है, और इंग्लिश में इस मतलब इन्हीं सब से पूछ रहा है। और मतलब बेसिक यही है कि इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहो कि ये सब तो आना ही है। फिर अगर कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो आज की शिफ्ट को मद्देनज़र रखते हुए एक्सेल पे क्वेश्चंस आए, ठीक है, MS एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह से भी क्वेश्चंस आए। एक माइक्रो ब्लॉगिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि माइक्रो ब्लॉगिंग कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं होती, और कुछ ऑप्शंस थे इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सोशल मीडिया से क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है, मैंने पहले भी देखा था, इंस्टाग्राम वगैरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ईमेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज की शिफ्ट में भी ईमेल से क्वेश्चंस थे, 13 अक्टूबर की शिफ्ट में भी ईमेल से क्वेश्चन थे, 17 अक्टूबर में भी ईमेल से क्वेश्चन है। तो आप एक बेसिक आइडिया आप खुद भी लगा पा रहे होंगे कि ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब से क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो जिनको आप बंद करके बैठे हो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, उनसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल चिल होकर एग्ज़ाम देने में ही फ़ायदा है, ज़्यादा एकदम सीरियस होके एक चीज़ पर लग के फ़ायदा नहीं है। कुछ भी पूछ रहा है, पेपर का साइज़ पूछ रहा है, A3 का साइज़, A4 का साइज़, और इस तरीके की चीज़ें हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ रखा है तो कर लोगे, बेसिक मैथ पढ़ रखा है तो भी कर लोगे, इंग्लिश बेसिक आती है तो भी कर लोगे, हिंदी तो है ही आसान, रीजनिंग भी आती है तो आप कर लोगे। कुछ भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस ध्यान से करना है, और सबसे ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। तो आज की शिफ्ट के लिए यही सारे मेन कॉमन टॉपिक्स थे जो आज की शिफ्ट में आए। 17 अक्टूबर की शिफ्ट में जो भी टॉपिक्स आए वो सब ये थे। अगर आप चाहो तो आप, मैंने लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन पे तैयारी करो। नॉर्मल है, बेसिक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मैं दे रही हूँ आपको। और अगर चाहते हो कि किसी और चीज़ पे वीडियो लेकर आऊँ तो वो भी कमेंट में लिख देना। ओके।